हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका। आप सबके इतने सारे सवाल हैं, किनके किनके मैं जवाब दूं। जितनी भी वीडियो जाती है रमा से रिलेटेड उन सब में यही क्वेश्चन होता है कि रमा तुम्हारी सगी बहन है क्या। वैसे भी रमा के पास 3 बहनें हैं, उसकी तो कोई चौथी बहन है नहीं, तुम कहाँ से आ गई हो। तो भाई कितनी बार जवाब दूं। 4 साल पहले जो मैंने रमा के लिए वीडियो बनाई थी उसमें भी जाके देख लो, उसमें भी मैंने बताया था। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था। एक दिन और मैंने वीडियो बनाई थी, उस दिन भी मैंने बताया था। तो जो लोग इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कुछ रिश्ते खून से चलते हैं, कुछ रिश्ते व्यवहार से चलते हैं, कुछ रिश्ते हमारे मानने से चलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता का एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि भाई ये नाम से ये रिश्ता चल रहा है। जैसे भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता है, क्या आपने कभी देखा है कि हम भगवान के साथ पैदल कहीं जा रहे हैं, भगवान के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं? कभी आपने देखा? केवल हम मान रहे हैं कि भगवान यहाँ है, वहाँ है, उस जगह है, चलो दर्शन कर लें। मानने से भी कुछ रिश्ते चलते। जरूरी नहीं है कि हम उसमें खून का रिश्ता जोड़ दें तभी वो रिश्ता चलेगा या वो रिश्ता माना जाएगा। तो कुछ रिश्ते ऐसे भी चलते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि रमा की वीडियो क्यों नहीं आ रही है, इतने दिन से रमा क्यों नहीं वीडियो डाल रही है। साधना, अगर आप रमा की बहन है, सिस्टर हैं, तो उनसे मिलिए जाके, फिर रियलिटी बताइए कि रमा को प्रॉब्लम क्या है, रमा वीडियो क्यों नहीं डाल रही है। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि हमारे साथ कुछ हो गया हो तभी हम वीडियो ना डालें, पब्लिक ना आए। कभी कभी क्या होता है, हम उदास होते हैं, और जब हम उदास होते हैं ना तो वो चीज़ें तो हम कर लेते हैं, जैसे खाना बनाना, खाना, नहाना, जो डेली में करना होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ना हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, हमारे मूड के ऊपर, कि हमारा मूड सही है कि नहीं सही है। अगर सही है तो हम कुछ और एक्टिविटी करेंगे, नहीं तो जो रेगुलर वाले काम होंगे बेसिक, बस उतने काम ही करेंगे। तो अभी आप सभी जानते हैं, रमा के लास्ट वाली वीडियो में उन्होंने बताया भी था कि प्रॉब्लम क्या है। तो उस बात को आप लोग रोज क्यों खोदते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि रमा के बारे में वीडियो क्यों आप बना रही हैं। कई बार मैंने रमा के बारे में वीडियो बनाई है, कोई गलत बात मैं कभी नहीं बोलती हूँ। और बोल रही कि अगर आप रमा की सिस्टर हैं तो आप रमा के बारे में वीडियो क्यों बना रहे हैं। क्यों सिस्टर ब्रदर के बारे में वीडियो हम नहीं बना सकते हैं? ऐसा कहीं लिखा है क्या? तो थोड़ा सा समझा करिए। रियलिटी यही है फ्रेंड्स कि रमा का मन ना होगा वीडियो बनाने का, उनका मन ना कह रहा होगा। उन्होंने पहले भी बताया है कि मेंटली मैं परेशान हूँ। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, कुछ लोग मेंटली परेशान होने को बहुत ज़्यादा हवा समझ लेते हैं। हमारे इस भारत में क्या, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं इमोशनल, जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, भावुक होते हैं, उन्हें हम कह देते हैं कि ये डिप्रेशन में है। और जो लोग एकदम मजबूत होते हैं मेंटल से ना, जो डिप्रेस नहीं होते हैं, उनके सामने अब कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई कितना आंसू बहाए, कोई कुछ भी करे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग इमोशनल होते हैं उनके सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई ना तो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस होने का मतलब होता है थोड़ा सा हम इमोशनली कमजोर, मतलब बहुत सारी चीजें सह ना पाना, उसे कहते हैं इमोशनल कमजोर, डिप्रेशन में गया हुआ इंसान। तो डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान एकदम से बेकार हो गया है। तो अभी थोड़ी सी रमा डिप्रेस है, परेशान है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रमा को कुछ हो गया है। तो आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, एकदम ठीक है, बस थोड़ी सी परेशान। जब हम मन से परेशान होते हैं ना तो हमारा मन ही तो है जो सारे काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है, कुछ न्यू एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करता है, पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हमारा मन ही नहीं लग रहा होता है किसी काम में तो वो काम हम नहीं करते हैं। तो अभी रमा का भी इतना मन नहीं सही है कि वो वीडियो बनाए, क्योंकि अभी देखिए होली का टाइम चल रहा है। रमा वैसे भी होली में गुजिया वगैरह की वीडियो डालती थी। मुझे उम्मीद है कि होली वाली वीडियो आएगी रमा की, 2-4-6 दिन का पूरा ब्लॉग बना के वो डालेंगी। तो 2-4 दिन आप लोग वेट करिए, परेशान ना होइए। कुछ भी रमा के साथ नहीं हुआ है। आप लोग चाहें तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और रमा को रिप्लाई भी करना चाहिए। जब आप वीडियो न डालें, आपके व्यूअर्स कोई कमेंट करें तो उसका रिप्लाई जरूर कर दिया करिए, क्योंकि कुछ लोग हमसे जुड़े होते हैं, हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हमारी फिक्र करते हैं, तो उसे इग्नोर नहीं किया जाता है। मानती हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमारे लाइफ में होता है, कोई रमा की ही लाइफ में, सबकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती होती है। कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी हम उसी प्रॉब्लम को एकदम सोचते रहते हैं, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, और फिर परेशान होकर रोने लगते हैं। ऐसा होता है सबके साथ, ज़्यादातर लेडीज़ों के साथ। लेडीज़ ना फ्रेंड्स, जो औरतें होती हैं वो इमोशनल होती हैं, उनको बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हस्बैंड ने कोई गलती कर दी तो उनको लगता है यार मेरे पति ने ऐसा किया क्यों,
कैसे कर दिया उन्होंने ऐसा? वो अपने से ही क्वेश्चन पूछती हैं, क्योंकि पति लोग तो जवाब देते नहीं जल्दी। आप उनसे कुछ पूछोगे ना जिस वजह से आप परेशान हैं, जब आप पूछोगी आपका कोई जवाब नहीं देगी। उनको लगता है जवाब देना जरूरी नहीं है, मतलब वो ये भूल ही जाते हैं कि हम भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, हमसे भी कोई प्यार करता है तब हमसे कोई सवाल जवाब कर रहा है। तो जब हस्बैंड कोई जवाब ही नहीं देते हैं तो औरतें क्या करती हैं ना, परेशान हो जाती, फिर खुद से सवाल पूछती है, यार मेरे हस्बैंड ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो जब इतने सारे सवाल आते हैं तो जवाब मिलता नहीं, क्योंकि खुद से सवाल के जवाब कहाँ मिलेंगे। मान लो मैंने कोई काम किया है, कोई गलत या अच्छा, तो मेरे पास जवाब है ना कि मैंने क्यों किया है। मान लो आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं नहीं बता रही हूँ, तो आपको जवाब कहाँ से मिलेगा? आप अपने मन ही मन तो पूछोगे ना कि इसने ऐसा क्यों किया। आप वही सवाल बार बार रिपीट करोगे खुद से, और जवाब नहीं मिलेगा। जब जवाब नहीं मिलेगा तब आप फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको लगेगा यार मेरा कोई है ही नहीं। जब ये सुनते नहीं है तो और कौन सुनेगा? तो ऐसी ही कुछ स्थितियों में रमा भी है। तो आप लोग इतने मत सोचिए कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। रमा एकदम ठीक है, क्योंकि 2 बच्चे हैं। जो माँ होती है ना, जिनके बच्चे होते हैं, वो कितनी भी स्थितियों से गुजर जाए लेकिन खुद के साथ कुछ गलत नहीं करती। इसलिए बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। होली का मौका चल रहा है फ्रेंड्स। मैं भी बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी। परसों के कमेंट में कुछ लोग कह रहे थे कि ये बताइए आप कैसे 100% श्योर होके बोल रहे हैं कि रमा के हस्बैंड ऐसे। मैंने रमा के हस्बैंड को तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने उस दिन की वीडियो में ही बताया था कि गौरव के बारे में मेरी ये लास्ट वीडियो है। जो भी जेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, वो किसी का मैं नाम लेके नहीं कह रही हूँ ना, मैं गौरव के बारे में बिल्कुल कह रही हूँ, उन लोगों से मुझे पर्सनली प्रॉब्लम है। फिर आप कहेंगे आपको प्रॉब्लम है तो आप किसी का क्या बिगाड़ लेंगी? नहीं। मान लो मैं कोई मुझे बार बार बता रहा है कि साधना ये काम नहीं करना, गलत है, फिर भी मैं नहीं मान रही हूँ, तो मेरा आप लोग क्या बिगाड़ लोगे? कुछ भी नहीं। मैं खुद अपना बिगाड़ूंगी। तो जो लोग कहा करते हैं ना कि हमें कोई ऐसा कह देगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कोई हमें ऐसे समझाएगा हम नहीं मानेंगे, हमारा क्या उखाड़ लेगा, एकदम सही है। जब आप गलत रास्ते पे चल रहे होंगे या चल रही होंगी ना, तो आपको जब बार बार कोई कहेगा ना ऐसा मत करो, तो सच में आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, लेकिन ऊपर वाला बहुत कुछ उखाड़ सकता है। टाइम आने दीजिए। इसलिए बहुत ज्यादा घमंड में ना चला करिए, क्योंकि बहुत सारे जेंट्स लोग हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं औरतों को। फिर कहते हैं वो हमारा उखाड़ क्या लेगी, वो हमारा बिगाड़ क्या लेगी, फलाने ढिकाने हमारा क्या कर लेगा। परसों की वीडियो में मेरे कमेंट आया था कि साधना दी मैं मायके में रह रही हूँ काफ़ी दिन से, कुछ थोड़ी बहुत मनमुटाव हुआ था, कुछ ऐसे कारण हैं, मैं भी खुल के नहीं उनके बारे में बता रही हूँ। उन्होंने कहा ऐसे कोई कारण थे, मैं नाराज़ होकर मायके चली आई हूँ, अभी साल भर से यहीं रह रही हूँ, और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तुम तलाक दे दो मुझे, और ये भी कह रहे हैं शांति से चुपचाप तलाक दे दो, हाउ हल्ला मत करो, पैसे थोड़ा बहुत 1-2 लाख ले लो, इतने में मान जाओ। उन पे मतलब प्रेशर बना रहे हैं कि अगर आप इतने में मान जाओगी तो दोनों बच्चे आपके साथ में भेज दूंगा। अब ये बताओ मुझे, वो 2 लाख में नहीं मानेगी तो आप उसके बच्चे नहीं देंगे, कानूनी रूप से वो लड़ेगी तो बच्चे तो उसको मिल ही जाएंगे। और आप पहले ये सोच लो, जिनके साथ आपने जीवन गुजारा, शादी करी, पूरे पब्लिक में आपके साथ उनका नाम जुड़ा है, आप 2 लाख दे देंगे, 2 लाख में उनकी जिंदगी चलेगी, 2 बच्चे हैं। पहले तो जब घर संभालने की जिम्मेदारी ना उठा सको, पत्नी की जिम्मेदारी ना उठा सको, इधर उधर घूमने की आदत हो, मतलब एक पत्नी के साथ नहीं रह सकते, तुम्हें फालतू के लोग भी चाहिए, तो यार जिम्मेदारी क्यों लेते हो? इधर उधर फिरो, घूमो, शादी क्यों करते हो? अगर किए हो शादी, तलाक लेना ही है, मानती हूँ बहुत सारे लोग लेते हैं तलाक, अगर लेना ही है तो उनको प्रॉपर अच्छे से सम्मानजनक पैसा दो, जिस हिसाब के आप हो, मतलब जितनी इनकम हो आपकी उस हिसाब से उनको पैसे दो, और हर मंथ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं, मजाक नहीं है। अगर ऐसे ही तलाक होने लगेंगे ना तो लोग हर तीसरे दिन तलाक ले लेंगे। पैसा तो आपको देना पड़ेगा और देना चाहिए। अगर आप प्रेम से दे देंगे तो ठीक है। वो लड़की जो कह रही है कि मुझ पे दबाव बना रहे हैं कि सामाजिक रूप से शोर ना हो, तो आप शांति से दे दीजिए जितना वो मांग रही है, तो वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करेगी। अगर आप नहीं मानेंगे तब वो शोर शराबा तो करेगी ही भाई, उसकी भी तो लाइफ है। और औरतें तभी खुल के कुछ बोलती हैं मर्दों के खिलाफ फ्रेंड्स, एकदम क्लियर बात बोल रही हूँ।
जब मर्द को बंद कमरे में समझाया जाता है, वो नहीं समझते हैं, अपनी आदतों को नहीं सुधारते हैं, आदत अपनी नहीं बदलते हैं, तभी बातें पब्लिक में जाती है। नहीं, हर औरत सोचती है कि घर के अंदर ही सारी प्रॉब्लम मैं सुलझा लूं। जब वो थक जाती तब जाके वो बाहर निकलती है और बोलती है, आवाज उठाती है। क्योंकि औरत को एकदम से कमजोर समझ लेते हैं आप लोग कि ये क्या कर लेगी। जब आपने ये सोच लिया तभी समझ लीजिए कि बहुत कुछ कर लेगी। अपने हक के लिए तो दुनिया लड़ती है ना। यही कहूंगी, मैं गलत कोई नहीं सिखा रही हूँ, लेकिन इतना कहूंगी कि आपके जीवन यापन के लिए आपको पैसे चाहिए, आप पैसे लेके ही तलाक दीजिएगा, चाहे जितना दबाव हो। ठीक, तो मैं भी आराम से बैठी थी, आप सबके क्वेश्चन पढ़ रही थी, फिर मुझे लगा कि चलो मैं एक वीडियो बना के डाल दूं। और आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। जो लोग बार बार कहते हैं आपकी बहन है, तो मैंने कहा ना भाई, हाँ है, मानो तो देव नहीं पत्थर। मैं रमा को अपनी बहन मान रही हूँ तो इसका मतलब वो मेरी बहन ही है। अब आप इसे किसी भी वे में ले सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो लोग रमा के लिए परेशान है, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। थोड़ी सी परेशान है वो, लेकिन एकदम से स्ट्रांग है। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। तो बस थोड़ी सी परेशान है, क्योंकि सत्य कभी हारता ही नहीं, और सत्य को जीतने के लिए टाइम लगता है। तो बस उसी स्ट्रगल में अभी रमा की लाइफ चल रही है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, बस वेट करिए उनके नए ब्लॉग का, और मेरी भी वीडियो वॉच करिए। जो लोग इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हैं वो चले जाएं इंस्टाग्राम में, साधना द्विवेदी 12, ये है मेरी स्टार्टिंग। तो वहां पे जाइए, सर्च करिए, मुझे फॉलो करिए। ठीक है, चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू।